फरेरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे बहुत अहम इशू की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को कम कीमत पर श्रीनगर में घर दिलाए जाएंगे, जमीन कम कीमत पर मिलेगी, जिससे कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी जो है एक तरह से वो आसान हो सकेगी। आज JKLH प्राइम टाइम में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस ऐलान के बाद एक तरह से घाटी में फिर बसेंगे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी पंडितों का आशियाना अब बनना आसान होगा, इसी को हम समझेंगे। प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावे। कश्मीरी पंडित समुदाय को न्याय के अलावा हर चीज का प्रलोभन दे दिया गया। शगुफों के दौर में एक और बयान आज कश्मीरी पंडितों के नाम पे आया कि क्या कश्मीरी पंडित क्या वो हिंदुस्तान के किसी कोने से आएगा और जमीन अपनी है बर्थ प्लेस पर खरीद कर लेगा और इस स्कीम का फायदा ले ले, ताकि एक जो कंपोजिट कल्चर है कश्मीर का वो वापस वहां पे एक रिहेबिलिटेट हो जाए। तो 32 साल से जो कश्मीरी पंडित अपने ही देश में दर बदर भटकने को मजबूर हैं, जम्मू और जम्मू के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में जो कश्मीरी पंडित रहते हैं, क्या उनका ख्वाब अब एक तरह से शर्मिंदा ताबीर होगा? क्या वो फिर से घाटी में वही कश्मीर जहां से 32 साल पहले उन्हें निकाला गया था, अब फिर उनके बसने का ख्वाब पूरा हो सकेगा? क्योंकि कश्मीरी पंडितों को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया है कि अब श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों को कम कीमत पर घर और जमीन मिलेगी। इस ऐलान का मिला जुला रिएक्शन भी सामने आ रहा है और इस पर कई बयान भी सामने आए हैं। इस ऐलान को कश्मीरी पंडितों की कश्मीर घाटी वापसी की पहल के तौर पर भी एक तरह से देखा जा रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का क्या कुछ कहना, उनका रिएक्शन क्या कुछ है, इसे भी आज हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। या कश्मीरी पंडित जो पूरे तौर से 32 साल पहले जो कुछ उनके साथ हुआ था, जिस तरह से वहां कश्मीर से निकाले गए थे, इस पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। क्या उस इंसाफ की शुरुआत यहां से होगी? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ गुलाम नबी मोंगा साहब हैं, एक्स MLC हैं कांग्रेस के। टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ डॉक्टर अग्निशेखर जी हैं, जो कि कन्वीनर हैं पनून कश्मीर के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सुहेल काजमी साहब हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले डॉक्टर अग्निशेखर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अग्निशेखर जी, LG साहब के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? उपराज्यपाल ने जो बयान दिया है कि श्रीनगर में जो कश्मीरी पंडित हैं, जो PM पैकेज के मुलाजमीन हैं, उन्हें कम कीमतों पर घर मिलेंगे और इस तरह से क्या इस बयान को यह मानकर चला जाए कि अब कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के पहल के तौर पर इसे देखा जाए? धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने के लिए। वो है ना, वो कहते हैं पहले आती थी हर बात पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती जी। इसे हम एक ब्लैक ह्यूमर के रूप में ले लें। इसे लिटरेचर में ब्लैक ह्यूमर कहा जाता है। हम 32-33 साल से विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड पर बजाय आप कभी मरहम भी लगाने की बातें चली, कुछ चली, आप टोटली इग्नोर कर रहे हैं, आप टोटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जेनोसाइड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक कॉलोनी, इनको ये मजाक है कि हम कि आजकल आप देख रहे हैं कि हमास और इजराइल का जंग चल रहा है, रॉकेट से कोई जख्मी हो रहा है तो उसे कहा जाए, रॉकेट चलाने वाला कहे कि हम आपको ना कंसेशनल रेट्स पर दवा दारू करेंगे। क्या मजाक कर रहे हैं? और ये पहली बार नहीं है LG साहब ने ऐसा मजाक किया है। अगर इनसे कुछ नहीं होता है, कम से कम मजाक न करें, अपमान न करें हमारी पीड़ाओं का। इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है भैया, जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करो। ये कॉलोनी बसाने हैं आप, कंसेशनल, हम क्या पिकनिक पे गए हुए हैं बाहर?
आप हमको कंसेशनल पर रेट्स पे देंगे, क्या कर रहे हैं आप आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? मैंने पीछे भी कहा, अगर गवर्नमेंट के पास यही ब्लूप्रिंट है तो खुदा बचाए इस ऐसी सरकार से और ऐसे एलजी से। ये एलजी क्या तुले हुए हैं कि हमको बार बार अपमान करने पे? क्या यही मसला है? क्या यही समाधान है कश्मीरी पंडितों का? क्या यही सर शायद आप सिस्टम देखिए, अनम्यूट कर दिए जरा सा। पास अगर नहीं है तो जी, हमारे आवाज आ पास रही है। ब्लूप्रिंट है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है। हम कोई कंसेशनल रेट पे आपसे प्लॉट नहीं मांग रहे, मकान नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना होमलैंड मांग रहे हैं। बिल्कुल। और ये जेनोसाइड को रिवर्स करने के सिवा और रिकॉग्नाइज करने के सिवा कोई ये मजाक है। और ये मजाक अगर सरकार करती है तो इसके नताइज बहुत बुरे होंगे और पूरे देश भर में हमको जाना होगा फिर से कि ये मजाक तो यूपीए तक ने नहीं किया जो ये सरकार कर रही है। और एलजी, खासकर एलजी मनोज सिन्हा जी, इनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। बार बार रिपीट करते हैं, बार बार आपको जख्मों को कुरेदते हैं कि हम कंसेशन पे, क्या कौन होते हैं ये कंसेशन पे देने वाले? कश्मीर सारा हमारा है और कश्मीर में हम होमलैंड की मांग कर रहे हैं, हम जेनोसाइड के रिवर्सल की मांग कर रहे हैं, हम रिकॉग्निशन ऑफ जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कंसेशन पे देंगे, श्रीनगर में देंगे। ये बहुत भयानक है और ये बहुत अपमानजनक है। इट्स वेरी लुडिक्रस, रेडिकुलस एंड बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है फॉर द जो जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं, लाखों कश्मीरी पंडितों से आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा क्या किया हमने एलजी साहब आपका कि आप बार बार ये आप आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, दूसरी बार आपने ऐसा जख्म दिया है कि हम आपको कंसेशनल रेट्स पे देंगे। हम क्या पिकनिक पे बाहर निकले हुए लोग हैं? ये बहुत अफसोस की बात है। अगर मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है, अगर मेरी बात माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंच रही है, तो मुझे लगता है कि वो इस बात से परहेज करेंगे, डिस्टेंस करेंगे। और हम कंडेम करते हैं एलजी साहब के ऐसे बयान को। चलिए, मैं गुलाम नबी मोंगा साहब, क्योंकि ठीक है, हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट आरएस पठानिया साहब हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आरएस पठानिया जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है पठानिया साहब? जी, आपका आवाज आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है जी। पठानिया साहब, क्या इससे पहले आपने डॉक्टर अग्निशेखर जी को सुना, जो उनका बयान था एलजी साहब के बयान पर? जी, सुना मैंने डॉक्टर साहब को। जी हाँ, डॉक्टर अग्निशेखर जी ने कहा कि एलजी साहब का जो बयान है ये सरासर कश्मीरी पंडितों के साथ मजाक है, इसमें कहीं संजीदगी नजर नहीं आ रही है। 32 साल पहले जिन कश्मीरियों को अपनी ही जमीन से निकाला गया, अपने ही घर में क्या अपना घर खरीदेंगे वो? जी, अबू जी, ऐसा है कि पहले तो डॉक्टर साहब इस विषय को लेकर और डॉक्टर साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें एक व्यथा और पीड़ा कश्मीरी पंडित समाज की, और एक एग्जाम्पल इसका मुझे लगता नहीं कहीं वर्ल्ड में कहीं होगा कि अपने ही देश में, अपने ही देश से बेघर हो गए, एग्जाइल में हो गए। अपने देश में ही है लेकिन एग्जाइल में रह रहे हैं एक ऐसी कम्युनिटी। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी भी कम्युनिटी का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये कार्नेज है, सबसे बड़ा एक्सोडस है, सबसे बड़ा जिनोसाइड है, जैसे इसे कह रहे हैं। अब इस जिनोसाइड की सर्जरी किए बिना इसके कारण क्या थे, सिस्टम क्या था, तरीका, उसमें ना जाते हुए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ऑनरेबल वापसी कश्मीर की जमीन पे, कश्मीर की सिविल सोसाइटी में, कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल, मैं सोशो पॉलिटिकल भी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके मिलियो पे, उसके सीन पे सरकार वचनबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। डिफरेंट स्टेप्स सरकार ने डिफरेंट मौकों पे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज पे सरकार ने उठाए हैं। चाहे एम्प्लॉयज की, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए सबसे पहले इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, वहां रुकने के लिए व्यवस्था करना, इनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करना, और इनकी ऑनरेबल सेटलमेंट के लिए हर एक कदम। मैंने एलजी साहब का बयान ये तफसील से देखा नहीं है, उन्होंने बोला क्या है, वो समझा क्या गया है और इंटरप्रेट किस तरीके से किया, आई नॉट कमेंट ऑन इट। लेकिन बट एक चीज जिसपे सरकार, मैंने कहा, वचनबद्ध भी और कटिबद्ध भी है कि कश्मीरी पंडित समाज जम्मू कश्मीर का एक अटूट अंग, बल्कि इंटीग्रल पार्ट है, सेंट्रल है। आई वोंट से इंटीग्रल, बल्कि सेंट्रल है जम्मू कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, उसके एटमॉस्फेयर में कश्मीरी पंडित्स का वापस उसी सेंट्रल स्टेज पे जाना। कश्मीरी बहुत घुमा फिरा के आप जवाब दे रहे हैं। आप सीधे सीधे डॉक्टर साहब ने जो कहा, अग्निशेखर जी ने बिल्कुल सीधे सीधे जो बात कही, आपने सीधे सीधे आप जवाब नहीं दे रहे हैं।
अब बहुत घुमा फिरा रहे हैं। सरकार भी 9 साल से घुमा फिरा रही है कश्मीरी पंडितों को। एब्सोल्युटली नॉट। देखें अबू जी, सुने, अगर कश्मीर में एक सिक्योरिटी सिनेरियो में एक डिस्कर्निबल चेंज है, सरकार का एक माइंडसेट है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, सरकार का एक माइंडसेट है कि घर में घुस के भी मारेंगे, सरकार का माइंडसेट है कि 5 सब छोड़ दीजिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार की जिम्मेदारी है जिसने वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को हम वापस कश्मीर लाएंगे, वापस हम बसाएंगे। 9 साल से ये कश्मीरी पंडित यही सुन रहे हैं, आज तक इस पर अमल नहीं हुआ। और यही सवाल डॉक्टर अग्निशेखर जी ने उठाया है कि 9 सालों में हुआ क्या है। और अब जिस कंसेशन की बात की जा रही है कि हम कम दामों पर मकान देंगे, जमीन देंगे, अपने ही घर में क्या हमको घर खरीदना पड़ेगा इन कश्मीरी पंडितों को? अपनी जमीन जिन्होंने खोई है, अपना घर जिन्होंने घर बार छोड़ा है, इसका जवाब कौन देगा? देखें अबू साहब, सबसे पहले तो डिस्ट्रेस सेल्स जिसके बारे में बार बार मैं सेमिनार्स में, लेक्चर्स में मैं भी कैम्ब्रिज जाता था तो वहां पे सुनने को बात आती थी कि जब कश्मीरी पंडित वहां से एकदम भागे तो उनकी प्रॉपर्टी या तो कब्जा हो गया या तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं बेच गई, फरोख्त कर गई, घटक कर दी। लेकिन आज डिस्ट्रेस सेल्स खुल के एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये एक ऐसी बात है जो दिल को छूती है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रेस सेल्स में अपनी मार्केट वैल्यू के अलावा वहां पे खरीदी गई, इसको वापस कर रही है। सरकार का एक इंपॉर्टेंट कदम है। जहां तक ये सस्ते दाम पे देने वाली ऐसी को पॉलिसी मेरे ध्यान में कोई ऐसा सरकारी आदेश, गवर्नमेंट सर्कुलर मेरे ध्यान में है नहीं, तो इस पे इतना टची हो जाएगा। आज ही बयान आया है, जिस आपने बयान दिया, आप इस बयान को सुनिएगा, आप इस बयान को सुनिएगा, थोड़ा सा गूगल कर लीजिए और इस बयान को आप देख लीजिए। मैं जब तक मोंगा साहब को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, सुहेल काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा पठानिया जी इस बयान को आप भी सुनिए, आज जो एलजी साहब ने कहा है। मैं गुलाम नबी मोंगा साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोंगा साहब, एलजी साहब के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं कि कम कीमतों पर जो कश्मीरी पंडित और जो पीएम पैकेज के मुलाजमीन हैं उन्हें कम कीमत पर जमीन और घर दिए जाएंगे ताकि एक तरह से वापसी एक बार फिर से वादी में, कश्मीर में और श्रीनगर में खासतौर से कश्मीरी पंडित भाइयों की हो सके? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने दावत दे दी, और जो मेरे पैनलिस्ट साहिबान बैठे हैं उनका भी शुक्रिया। ये देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती का आलम है कि हमारे भाई बहनें हमसे जुड़ गए, छूट गए हैं और वो अपने ही मुल्क में दूसरी जगह रहते हैं। और जो डॉक्टर साहब ने कहा, ये इसके जज्बात है और ये हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी जो पंडित भाई बहनें हैं वो भिखारी थोड़ी है, वो हमारे समाज का एक अंग है। हम कश्मीरी समझते हैं कि हम बिल्कुल आधा है उनके बगैर। वी आर इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब मैं यहां कहना चाहता हूं, जो यूपीए 1 और यूपीए 2 ने इन बदकिस्मत लोगों के लिए किया, कोई मिन्नत नहीं रखी और उसके हमने कभी इलेक्शन वोट के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया। जिन लोगों ने इनको इस्तेमाल किया, आज इसे हाल देखे इन 9 साल में क्या काम किया इन लोगों के लिए। इनको रिहैबिलिटेशन के लिए जो हमने स्कीम बनाई थी, ये जो यहाँ टीचर्स और दूसरे महकमों में नौकरी करने आए थे, ये इनको नहीं संभाल सके। नहीं संभाल तो कांग्रेस की सरकार भी होगी। 9 साल पहले कांग्रेस की सरकार भी नहीं संभाल पाई थी। 9 साल पहले कांग्रेस की सरकार भी इसी तरह से कश्मीरी पंडितों को सिर्फ लॉलीपॉप देती रही थी। आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये हकीकत है। जहां हमने इनके लिए क्लस्टर हाउसेस बनाए हैं या इनका रिहैबिलिटेशन, प्राइम मिनिस्टर का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया है, ये मुझे आप बताइए, बीजेपी से तो पूछ लीजिए इन 9 साल के बाद क्या किया उन्होंने इनके लिए। आज उनको भिखारी समझकर कहते हैं कि हम इनको देंगे, जिनको अपनी यहाँ जमीन है, जिनके अपने मकान यहाँ है, वो आपसे नहीं संभाल सकते हो। अब आप कहते हो कि उनको बीच में आप बोल सकते हैं, जवाब मोंगा साहब का जवाब दे सकते हैं पठानिया जी आप। वो बात जी
जी, मोंगा साहब, मेरा एक बड़ी विनम्रता के साथ अनुरोध है कि कम से कम कश्मीरी पंडितों की वापसी और उनकी वेलफेयर के लिए मगरमच्छ के आंसू कांग्रेस ना ही अगर बहाए अगर तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके सरबरा मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब यूनियन में होम मिनिस्टर थे, यू आओ ए क्वेश्चन टू द पीपल ऑफ इंडिया, यू आओ ए क्वेश्चन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड यू आओ ए लीड क्वेश्चन टू द एंटायर वर्ल्ड कि इतना बड़ा कार्नेज, इतना बड़ा जेनोसाइड और आपका क्रिमिनल साइलेंस वहां पे। अब आप कम से कम, मैं जहां तक ठीक है अग्निशेखर साहब ने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में कहा कहीं पे हम लैकिंग रहे, कहीं पे क्लिक रहे, कोशिश की, सक्सीड नहीं हो पाई, मैं वो क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ, जस्टिस और ऑनरेबल रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की बात करें, दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ सिंक है, इनएडमिसिबल, अनजस्टिफाइड है। तो आप जवाब दे सकते हैं, किसी जवाब दे सकते हैं मोंगा साहब से, किसी भी दायरे से, किसी भी व्यू पॉइंट से। देखिए ये हमें एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड सर, एब्सोल्युटली। और मोंगा साहब, ये मुझे देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कश्मीर सिविल सोसाइटी ऑल्सो, क्या आप उठ खड़ा हुए उस वक्त? कश्मीर का जो प्लूरल एक कल्चर है, क्या आप उठ खड़ के सड़कों पर निकले, भाइयों मत जाओ, रुको आप वहां पे? क्या आप खड़े हुए? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल साहब कांग्रेस जो अपने आप को कश्मीर का नेता, डिड यू लीड ए मूवमेंट? भारतीय जनता पार्टी का तो आधार उस वक्त कश्मीर में कितना था कितना नहीं, वो एक पार्ट है। यू वर ए पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। पठानिया साहब, बात तो सुनिए साहब, मैं बात तो सुनिए, आपने पॉलिटिकली डिड यू इंडल्ज इन ए मूवमेंट? प्लीज मंगा साहब। देखिए पठानिया साहब, अब तो सुन लीजिए ना बात। प्लीज आप आज तो बात करते हो, तब तो आप कांग्रेस में ही थे ना। मैं पैदा भी नहीं हुआ था कांग्रेस में ही थे, तब आपने तो बात नहीं की। साहब 90 में पैदा क्यों नहीं हुए थे? आप हमारे साथ थे, आप मेरे अजीज हैं, आपके वालिद साहब हमारे साथ थे, आप हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के। डोंट ट्राई टू डाइवर्ट लाइक दिस। अब ये हमें लड़ाई यहाँ करने नहीं आए हैं। ये चलिए ठीक है, आप मान लीजिए मेरे पास तो आपने तो एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस ज्वाइन किया ना उधमपुर से, बीजेपी, तब तो आप कांग्रेस में थे। अब आप भाषण दे रहे हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए, मुद्दे के बाहर मत जाइए। ठीक है मोंगा जी, मैंने टाइम दे दिया। पठानिया जी बात हो गई। कश्मीरी पंडितों का दर्द कौन समझेगा? इस दर्द को कौन समझेगा? 32 साल पुराना दर्द। कभी कभी इस पर मरहम रखने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन इस पूरे मामले को संजीदगी से नहीं लिया जाता है, संजीदगी से कभी नहीं लिया गया। मैं बहुत जल्दी सुहेल काजमी साहब को चर्चा में जोड़ लेता हूं। ठीक है मोंगा जी, मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं, मोंगा जी आ रहा हूं। सुहेल काजमी साहब, किस तरह से इस पहल को आप देखेंगे? जो बयान एलजी साहब का आया, उन्होंने कहा है कि कम कीमतों पर जो पीएम पैकेज के मुलाजमीन हैं, जो कश्मीरी पंडित है, उन्हें घर दिए जाएंगे। क्या इसे ये मानकर चला जाए कि ये कश्मीरी पंडितों के लिए एक राहत की खबर है, या फिर वाकई में इस बयान में भी कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही है? देखिए, सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपना अपना व्यू पॉइंट रखा है। देखिए, कश्मीरी पंडितों के बिना इनकम्प्लीट है। कश्मीर की जो रियल एसेंस है वो इनकम्प्लीट है कश्मीरी पंडित भाई बहनों के बिना। एक ये सारी दुनिया बोलती है, सारे पॉलिटिशियन बोलते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से हट के अगर आप देखें, जो अग्निशेखर साहब ने कहा, मेरे भाई हैं, बिल्कुल हम साथ हैं पिछले 30-35 सालों से। देखिए, पीस मील में आप पीस को प्रिवेल मत कीजिए। अगर आप कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, अगर आप 2 करोड़ का आंकड़ा देख रहे हैं कश्मीर में टूरिस्ट का, और आपके पास प्लान्स हैं कि आगे आने वाले सालों में ये आंकड़े 3 करोड़ 4 करोड़, इसका मतलब है अमन की फिजा वहां आपने क्रिएट कर दी। अमन है वहां पे, और लोग चाहते हैं कि अमन हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, सब चीजें सामान्य तौर पे चल रही हैं। तो अग्निशेखर साहब जैसे जो 2-3 4, 5, 6 जितने भी कश्मीरी पंडितों के की जंग लड़ रहे हैं पिछले 30-32 सालों के, और वो कहते हैं, वो अभी कह रहे हैं कि हमारे पास रोड मैप है, एक रोड मैप पे डिस्कशन कीजिए। लेट इट बी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैव ए परमानेंट रोड मैप। ये पीस मील में अगर आप बोलेंगे कि हमने 500 मुलाजिम लगा दिए, फिर 200 घर बना दिए जगती में, फिर हमने 300 घर बना दिए, आप सियासत को एक साइड पे रखिए, और सियासत से हट के अगर आप वाकई हकीकतन चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित का वो जो दुख, जो दर्द है, उसको एक हल में,
एक उसका हल किया जाए, जिसमें मुझे लगता है कश्मीरी मुसलमान कश्मीर के सब सहमति रखते हैं, वो मानते हैं। जब जितनी बार मैं बात करता हूं, जितनी बार मैं जाता हूं, आप फ्रिंज एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, जिनकी दुकानें चलती थी अलगाववाद से या दूसरी चीजों से, उनको छोड़ दीजिए। आप एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आइए, और परमानेंट सोल्यूशन तभी मुमकिन है जब आप कश्मीरी पंडितों को ऑन बोर्ड लेके उनके रोड मैप से ऊपर नीचे एडवोकेट आर एस पठानिया जी हो सकता है, आर एस पठानिया सोल्यूशन जी, आर एस पठानिया जी, थोड़े थोड़े जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत नहीं है। आप कभी यह ऐलान करते हैं, कभी वो ऐलान करते हैं। जो बात इससे पहले डॉक्टर अग्निशेखर जी कह रहे थे, मुकम्मल इलाज कब होगा इस मर्ज का, यह एक मसला, इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? 32 साल से दरबदर ये कश्मीरी पंडित अपने ही देश में एक तरह से भटक रहे हैं। 9 साल से आप इन्हें लॉलीपॉप देते रहे। 9 साल से आपने कहा कि यह ऐलान किया कश्मीरी पंडितों के लिए, वो ऐलान किया। मसले पर क्यों नहीं आ रहे हैं? जब कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि उनके पास ब्लूप्रिंट है, उस पर काम होना चाहिए, तो उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? आर एस पठानिया जी। अबू जी, मेरा ओपन इन्विटेशन हर प्रेशर ग्रुप्स को, अग्निशेखर जी को, जितने भी संगठन हैं उनमें, सरकार, मैंने आपको एक वॉली ऑफ स्टेप्स गिनाए। सबसे पहले कश्मीरी पंडित्स की ऑनरेबल वापसी का वेट करते, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिस्टम, जम्मू कश्मीर बेहतर है, हालात तो पठानिया जी बेहतर है। अब इससे अच्छा और क्या हालात होंगे? देखें, पिछले 9 वर्षों में मैंने कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, 5 अगस्त 2019 का लैंडमार्क फैसला, पाकिस्तान के और फॉरेन अफेयर्स में जिसके सरकार का, ये सभी स्टेप्स, ये सभी कदम कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि कश्मीर सुलह की ओर है, कश्मीर पीस की ओर है, और ये सभी फैसिलिटेट करेंगे कश्मीरी पंडित्स का ऑनरेबल कश्मीर के जमीन पे, कश्मीर के सभ्य समाज पे, कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जाना। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, और ये 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशार, कहीं ना कहीं अपीजमेंट की पॉलिसी, कहीं ना कहीं एक ओलिव ब्रांच। बात देखिए आपकी है, सबने दगा दिया था, आपसे उम्मीद थी, बारी अब देखिए यहां पर अब आपकी सरकार से है। सबने दगा दिया, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सबने दगा दिया। किसी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को नहीं समझा। 9 साल से आप भी सिर्फ वादे कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अग्निशेखर जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अग्निशेखर जी, आपने सही कहा कि पिछले 9 साल का ही अगर ले लें तो सीरियसली हमको नहीं लगा कि कभी भी हमारा इश्यू एड्रेस किया गया है। ये इश्यू हमेशा सरकमवेंट हो रहा है। मैंने कहा कि कोर इश्यू ऑफ, जो हमारा कोर इश्यू है एक्सोडस का, उसे सरकार, कोई भी सरकार, किसी भी सरकार ने कभी एड्रेस करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। वो हमें 90 से लेकर के आज की सरकार तक मेन जो कोर इश्यू है हमारा एक्सोडस कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे नहीं होगा आगे, उसके लिए एक पूरा का पूरा, जैसे मैं ब्लूप्रिंट, जैसे हमारे भाई सुहेल काजमी साहब ने भी बात कही, पठानिया जी, ये सब तरह अपने अपने एंगल से कह रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जब हमने यूपीए को देखा और उसने कुछ कंसेशन दिए, वो सर आंखों पे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो अभी की पार्टी है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वादे थे, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले जहां से उन्होंने शुरू किया, आज तक कभी भी इस इश्यू को एड्रेस नहीं होने दिया। आपने 370 हटाया, 35 हटाया, 35 हटाया, सब किया। हम नहीं कहते हैं कि नहीं किया, लेकिन हमारे लिए तो वैसे की वैसे आप तो कह रहे हैं कि आपको सस्ते घर मिलेंगे, आपको आपका जो माहाना रिलीफ है उससे बढ़ा दिया जाएगा, श्रीनगर में आपको सस्ता घर मिल जाएगा। मजाक किसी सरकार ने नहीं किया। पठानिया जी आप बोल सकते हैं, बीच में आप बोल सकते हैं जी। मनोज सिन्हा जी ने अपमान किया है हमारे अग्निशेखर जी, मैंने अभी बात करते हैं उनके पूरे स्टेटमेंट को एनालाइज किया है, पढ़ा है। गवर्नर मोदी सारे कश्मीरी पंडित समाज को नहीं कहा, सुने ऐसा है, जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन वहां पे एकोमोडेशन की मांग कर रहे हैं, सरकार ने कहा कि उनको सरकारी ट्रांजिट एकोमोडेशन के नाम पे दे रहे हैं। जो नहीं भी एकोमोडेशन लेना चाहते हैं वहां पे, उनको एक चीपर रेट्स पे लैंड भी दे देंगे, ताकि जमीन ही मकान ही अपना बना ले। सिर्फ मुलाजमीन को, वो मुलाजमीन जिनको वहां पे एकोमोडेशन का जरूरत है। दिस हैज नथिंग टू डू विद दी सरकार का जो पॉलिसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा गेस्चर टुवर्ड्स कश्मीरी पंडित की रीसेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन की एज ए
कम्युनिटी गवर्नर महोदय ने कश्मीरी पंडित्स को एड्रेस नहीं किया है। सिर्फ एक वो मुलाजमीन जो अकोमोडेट नहीं हो पाए गवर्नमेंट अकोमोडेशन पे, जो मेरी समझ है उनको है। अब पठानिया जी मैं सम्मान के साथ आपसे ही पूछता हूं, अब बताइए क्यों नहीं किया और कब करेगी 9 साल के बाद भी? देखें अग्निशेखर जी, आपकी व्यथा और आपकी पीड़ा बिल्कुल समझता हूं। नहीं है, आपकी भी है, ये देश की व्यथा, हम सबकी है, हम सबकी है, छोटा मत, हम सबकी। मैंने उनको कहा, वो थोड़ा पर्सनल हो गया मोगा साहब, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है उसमें। जम्मू कश्मीर जो एक प्लूरलिज्म का, जो टॉलरिज्म का, जो सूफिज्म का, या जिसे बोले शेविज्म का, अपने आप में जो एक सोर्स, एक बहुत बड़ा एक फाउंटेन हेड, और जम्मू कश्मीर पे इस तरह की एथनिक क्लींजिंग हो, ये एक बहुत शर्म की बात है। पॉलिटिकली तो है ही है, बात तो है, मैं मानता हूं, इसके लिए थैंक यू। लेकिन मुझे बताइए, अगर आप ये मानते हैं कि शर्म की बात है, तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार है, वो इसे एड्रेस क्यों नहीं करती है? वो क्यों मरहम नहीं लगाती? वो क्यों कहती है हम सस्ते दामों पे आपको जमीनें देंगे? डॉक्टर सिर्फ मुलाजमीन के, सॉरी सबको कभी नहीं कहा गया कि जिनोसाइड के शिकार लोगों को 9 साल में आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर एलजी साहब नहीं कर रहे हैं, तो आप भाजपा के इतने प्रमुख और इतने ओजस्वी नेता हो, आप भाजपा को क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि स्वयं इन्होंने ही, एलजी मनोज सिन्हा जी ने हमारे एक डेलीगेशन में, जिसमें मैं भी था, हमने बात रखी, उन्होंने कहा भैया ये सारी बातें उधर ऊपर रखो, यानी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनको सुनाओ, मैं हेल्पलेस हूं। अगर ये हेल्पलेसनेस है तो ये बहुत बड़े सवाल ये नहीं होता, फिर कौन करवा रहा है, कौन इग्नोर कर रहा है, कौन साइडलाइन कर रहा है, कौन फाइनल कमेंट। मनोज सिन्हा जी ने आपसे क्या कहा मैंने सुना नहीं, ना मैं उस पर कमेंट करूंगा। मैं मनोज सिन्हा जी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि हमसे कहा गया। पठानिया जी गलत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। प्राइम टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर वादा कीजिए कि जो मसला इसे उठाया जाएगा, जख्मों पर मरहम तो आप लगाते हैं, लेकिन इसका इलाज कब होगा, आप ये बता दीजिए, जाते जाते ये बता दीजिए। जैसे मैंने कहा, कश्मीरी पंडित समाज, कश्मीरी पंडित समाज, इट इज सेंट्रल टू द सोशल पॉलिटिकल atmosphere and the environment of Jammu and Kashmir. They need to be back in action. They need to be back on the homeland. They need to be back on the social political purview of Jammu and Kashmir. सरकार वचनबद्ध है, सरकार कटिबद्ध है, और भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीरी पंडितों की व्यथा और पीड़ा सुनती है, समझती है। पिछले दौरान भी बाय टिट्स एंड बिट्स जो कदम लिए गए हैं, कहीं ना कहीं ये एम करते हैं माहौल ठीक करके कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए। और जैसे मैं आपको फिर आज चलिए, ये जुमला तो 9 साल से सुन रहे हैं, वचनबंद वाला जुमला तो 9 साल से पठानिया जी सुन रहे हैं। अब इस पर काम कब होगा? जो जिस ब्लूप्रिंट की बात यहां पर डॉक्टर अग्निशेखर जी कर रहे हैं, इस पर काम कब होगा, ये देखना बहुत अहम होगा। ये देखना अहम होगा। कश्मीरी पंडित 32 साल से जो परेशान है, अपने मुल्क में ही दर बदर भटक रहे हैं, अब कम से कम इनकी कश्मीर वापसी होनी चाहिए। अब ये भी कम से कम 32 साल के बाद अपने घरों में एक तरह से वापस लौटकर जाएं, और ये जो मसला है इस पर संजीदगी से एक तरह से गौर फिक्र किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, और भी चर्चा हो सकती थी लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अग्निशेखर जी, डॉक्टर एडवोकेट आर एस पठानिया जी, सुहेल काजमी साहब और गुलाम नबी मोगा साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, जेकेएल इस प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हम हाजिर होंगे, और कुछ मेहमान हमारे साथ, खास मेहमान जुड़ेंगे। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नमस्कार। उन्हें प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावे। कश्मीरी पंडित समुदाय को न्याय के अलावा हर चीज का प्रलोभन दे दिया गया। शगुफों के दौर में एक और बयान आज कश्मीरी पंडितों के नाम पे आया कि क्या कश्मीरी पंडित, क्या वो हिंदुस्तान के किसी कोने से आएगा और जमीन अपनी है बर्थ प्लेस पर खरीद कर लेगा और इस स्कीम का फायदा ले ले, ताकि एक जो कंपोजिट कल्चर है कश्मीर का, वो वापस वहाँ पे एक रिहेबिलिटेट हो जाए।